सोशल मीडिया पे थिएटर के मेकअप रूम की वीडियोस वायरल हुई हैं। ये सब कुछ क्या हुआ ये जानते हैं जिनके साथ ये वाकया पेश आया है। अदाकारा महक नूर, ज़ारा खान और सिलक से के कहने पे ये काम किया। उनकी थिएटर वालों के साथ लड़ाई थी, बीच में हम लोग रगड़े गए। ऐसे करके कैमरा रखो जिससे अच्छे तरीके से लड़की का सब कुछ नजर आए। इससे बड़ा क्या प्रूफ दे के हमने एक बंदा उनके सामने हायर कर दिया कि ये ले जी ये बंदा है। मैं कभी किसी के नीचे नहीं पड़ी, मैंने नाइटें नहीं की है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, सोशल मीडिया पे थिएटर के मेकअप रूम की वीडियोस वायरल हुई हैं जो कि बरहना किस्म की वीडियो हैं। वो किसने बनाई, वो किसने बनवाई या फिर वो किसने वायरल की, ये सब कुछ क्या हुआ ये जानते हैं जिनके साथ ये वाकया पेश आया है। वो जो शख्स जिसने वीडियो बनाई है काशिफ चंद उर्फ कुद्दू, उसका थिएटर के साथ क्या ताल्लुक है, किसने उसको यहाँ पे रखा हुआ था या वो यहाँ पर करता क्या था? जी वो भी आर्टिस्ट है, वो यहाँ पे काम करता था। जिस तरह जी ने बात की है कि उसकी शक्ल से लगता है कि मैं उससे ये काम ले सकती हूँ, उसी तरह हमें भी नहीं पता चला कि उसकी शक्ल से लगता है कि वो इतना बड़ा कांड कर सकता है। उसने ये काम किया क्यों? उसने ये काम बताया तो है कि उन्हीं के कहने पे किया। उनकी थिएटर वालों के साथ लड़ाई थी, ठीक है, बीच में हम लोग रगड़े गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी भी कोई लड़ाई या आपकी भी कोई तनाज़ात थे उनके साथ? हाँ, महक के तनाज़ात थोड़े बहुत थे उनसे, ठीक है। हम दोनों की तो कोई गलती ही नहीं थी, कोई कसूर ही नहीं था। महक की भी कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं थी कि जिसका हर जाना इस तरह भरती। महक, आपके क्या तनाज़ात थे उनके साथ? मेरे शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ नहीं हुए, किसी को मेरे साथ होते हैं। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो मेरी सीनियर थी, मैं पहले बहुत उनकी इज्जत करती थी लेकिन अब नहीं। ये लड़ाई मेरी ज़रूर थी कि मुझे गाने में अच्छी क्लैप होती थी और उनके गाने में क्लैप नहीं होती थी। उसकी वजह ये थी कि वो खड़ा होकर डांस करती थी, मैं काम करके क्लैप लेती थी। मेरे घुटने, मेरी हड्डियाँ टूट गई थी उस वीक में। उनकी मलिक तारिक साहब के साथ ये लड़ाई थी कि मलिक साहब ने उनको अपने थिएटर से निकाल दिया था, ठीक है। वो खुद नहीं निकली थी, इनको निकाला गया था। इनका वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इनका कोई पैसों का इशू था। उस वजह से मलिक साहब ने इनको निकाल दिया थिएटर से। इनको कहीं काम नहीं मिल रहा था। इन्होंने सारी वो खिजबाजी जो है वो हम लोगों के ऊपर निकाल दी। अपनी जो भी किसी के ऊपर थी वो सारी हम लोगों के ऊपर निकल है, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसने मेरा एक बहाना बना दिया कि इस थिएटर से मैं महक की वजह से जा रही हूँ, हालांकि मेरी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने ये नीच हरकत करके उसको इसने लाखों की ऑफर करवा के उससे ये गलती करवाई है। काशिफ चंद उर्फ कुद्दू, उसका ये कहना था कि मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग का बोला गया था, कोई ऐप उन दो गुज्जर होते हैं के साथ, उन्होंने उसको वो ऐप डाउनलोड करके दी जो कि सिर्फ हम देखते हैं तो रिकॉर्डिंग है, वैसे वो कैमरा भी ऑन होता है उसका। अच्छा, जब वो रिकॉर्डिंग के लिए रूम में आते थे या रूम में वो लड़का जब आता था तो वो क्या बहाना करके वहाँ पर मोबाइल रखता था या वो डिवाइस रखता था जिससे रिकॉर्डिंग होती थी? मोबाइल रखता था, कोई उनका स्पेशल कैमरा नहीं था या कोई उनकी ये नहीं थी। एक सादा सा उसके पास 15-20 हज़ार का फ़ोन है उसके पास। उसी के फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके वो लोग उसको सिखाते थे आपने कैमरा यूं नहीं रखना, यूं रखना है कि वीडियो अच्छे तरीके से बन जाए। ये वो जगह है, ठीक है, जहाँ पे इसने, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, ऐसे वो चार्ज लगाता था। ये ऐसी पड़ी हुई है, आपने वीडियो मेरी देखी होगी। हाँ, उस पे ऐसी पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसी। मेरे मेरे अब्बा इधर बैठे हुए हैं, फेस इधर करके, मैं दूसरी तरफ चेंज कर रही हूँ। ऐसे ही चार्जर लगा के हम लोग ऐसे फ़ोन रखते थे ना, जारी बात है, ऐसे हम लोग रखते हैं कि ऐसे कैसे भी रख सकते हैं हम लोग। जिसके चार्ज लगाना ना, चार्जिंग में तो किसी भी लिहाज से किसी भी तरीके से रख सकते हैं, ऐसी एनजीबी ऐसी किसी में भी रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। वो स्पेशल कहता था कि फ़ोन ऐसे रखें। अच्छा, हाँ जी, और बड़ा बच्चा कारीगर आदमी था। कारीगर ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਸਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। हालांकि वो तो बड़ा मस्कीन आदमी सी जिन्हों असी भी समझ रहे सा। वो ऐसे चार्ज लगाता था, ये कैमरामैन आपका दिखा सकता है कि ऐसे जब चार्ज पड़ा हो तो पूरे कैबिन की वीडियो पूरा फ्रेम आता है, ठीक है। ऐसे कुद्दू आता था हमारे कमरे में चार्ज लगाने के लिए, तो मैं उसको पूछती थी कि तुम ऐसे फ़ोन क्यों रखते हो। मुझे शक पड़ गया, तो शक था भी नहीं, उसकी शक्ल ही ऐसी है, मासूम सी गरीब सा आदमी है, तो वो लगता ही नहीं कि वो इतना बड़ा काम कर जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि उसके पीछे कौन नीच हरकत कर रहा है, जो अपने आप को बहुत बड़ी स्टार कहती हैं,
वो निकली हैं और वो कहती थी कि ऐसा कैमरा, ऐसे करके कैमरा रखो जिससे अच्छे तरीके से लड़की का सब कुछ नज़र आए। और वो आता भी उस टाइम पे चार्ज लगाने के लिए था जिस टाइम पे हम लोगों ने कपड़े चेंज करने होते थे। अच्छा सिलक, मुझे आप ये बताएं, आपकी भी उसमें एक वीडियो है जब वो बंदा कमरे में आया करता था, तो जब वो मोबाइल वगैरह रखता था, आपको कभी भी उस पर शक नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब भी आता था ये ज़रूर कहता था कि मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है, मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है। तो मैंने उसको एक दो दफ़ा ये भी कहा था कि हम बैठे होते हैं, तुम ना ऐसे गलती से कोई वीडियो ना बना लेना, तुम ऐसे आते हो, कभी चार्ज लगाते हो, कभी जाते हो, अब बल्कि तुम जाते ही नहीं हो कमरे से। तो जब उसने ये वीडियो का फ्रेम सेट किया है, एक दफ़ा हम गाने में जाते थे, वो एक सेटिंग कर लेता था, वो वीडियो बन जाती थी, फिर वो दूसरे जब हमने चेंज करना था उसकी वो सेटिंग कर लेता था। अच्छा, वो वक्फे से सेटिंग करने के लिए बकायदा रूम में आया करता था? आता था, वो बिल्कुल आता था। जब हम गाने में होते थे वो रूम में होता था, और जब हम जाते थे मतलब गाना करने, वो उसने फ्रेम सेट किया होता था। जब हम आते तो उसको आउट करते थे कि निकलो जी, हमने चेंज करना है, तब वो वीडियो हमारी बन रही होती थी, और तब तक वो बाहर ही खड़ा होता था। कहा जी मुझे प्रूफ दें, इससे बड़ा क्या प्रूफ दें कि हमने एक बंदा उनके सामने हायर कर दिया कि ये लें जी, ये बंदा है। ये एक बंदा पूरी दुनिया के सामने कह रहा है, हमने उसको कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं उसको कहा। उसको हमने उसका मोबाइल पकड़ा, जब देखा हमने बीच पहले मैसेज ही थे और वो जो उसका डांसर है उसके थे। हमें यकीन आया जब हमने उनकी वॉइस सुनी अपने कानों से कि हाँ कुदूस सब ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं, थिएटर सब ठीक है। हमें तब कंफर्म हो गया। फिर हमारी जब वीडियो गई, फिर उसने कहा मैंने मेमोरी कार्ड दिया। मेरे साथ अफसोस भी किया उन्होंने इस वीडियो का। मुझे तो इस बात का दुख है कि एक औरत को नहीं, ये शर्मनाक, बहुत गंदी और नीच हरकत है। इस पर तो बिल्कुल यकीन उसे अपने आप से भी हमारा उठ गया कि अपना मोबाइल पकड़ने को हमारा दिल नहीं करता। हमें इतना खौफ और डर आया। आपको कितना अरसा हो गया थिएटर में काम करते हैं? मुझे 7 से 8 साल हो गए। 7 से 8 साल में पहले कभी ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ? नहीं, कभी भी नहीं, ना ज़ैनो गुमान में था, ना बस अल्लाह ना बुरे वक्त से हर किसी को बचाए। देखिए, हम दुनिया का आखिरी काम करते हैं, लोग हमें अच्छा नहीं समझते। अगर हम आज यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, हर किसी की अपनी सोच होती है, ठीक है। लोगों ने ये बात करनी है, पता नहीं ये फेम के लिए ये कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। देखिए, हम भी इंसान हैं। सबसे पहले तो हम सब एक औरत है ना, ठीक है। ये भी औरत है, मैं भी हूँ, ये भी हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है ना, वो ज़्यादती नहीं, वो जुल्म था। लोगों के जहन में ये सवाल है कि हमसे उनको क्या है, ठीक है। उनको हमसे कोई ज़ातियात नहीं थे, उनको थिएटर के साथ थे। इस थिएटर को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये हरकत की है कि इस तरह थिएटर गंदा होगा कि थिएटर से वीडियो लीक हुई है ना, ठीक है। ज़ारा की, सिलक की और महक की आवाज़ से जो मैं दर्द इस टाइम महसूस कर सकता हूँ, मेरा ख्याल आप भी महसूस कर सकते होंगे। तो ये बताएं, थिएटर मालकान का आपके साथ कैसा रवैया? ठीक है, उनकी तरफ से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप रो क्यों रही हैं? नहीं, मैंने क्यों रोना। मैंने ना अपने इन 7 सालों में या अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। और इंशाल्लाह जिसने बुरा किया है ना, खुदा की कसम है, मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी है। लेकिन यकीन करें, मैं लोगों को फेस ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है मैं दुनिया का गंदा तरीन काम करती हूँ, लेकिन मैंने ये काम भी बड़ी इज्जत के साथ किया। मैं कभी किसी के नीचे नहीं पड़ी, मैंने नाइटें नहीं की हैं, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने जो भी किया मैंने अपनी मेहनत की है, ठीक है। लेकिन जिहड़ा किसी नाल करदा है ना, रब कोलों पांदा है। खुदा दी कसम है कि मेरी ये चोली हैगी ते इंशाअल्लाह अल्लाह मैनू अपने अखी विखाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। लोगों के पास वीडियोस गई हैं जो जानने वाले हैं, कुछ उनमें आपके खिलाफ भी होंगे, उन लोगों ने कुछ बातें की? बिल्कुल की हैं, क्यों नहीं की। मुझे 7-8 साल हो गए हैं, मैं नहीं सोती थी। बहुत ऑफ़र होती हैं, ज़ाहिर है फील्ड है, हमारा काम इस तरह का है। उन लोगों के अल्फाज ही हैं बड़े कि चलो सौंदी नहीं हैगी, सुत्ती नहीं हैगी, चलो तू नहीं सुत्ती, असी वेखना सी, तेनू वेखते लिया तेन, बाकी की बचे इस गल तो बाद मेरे लिए। चलो तू सुत्ती नहीं, तेनू वेखना सी, वो तो असी उंज ही वेख लिया। ज़रा इस वीडियो के बाद आपके घर वालों का क्या आपके साथ रद्द-ए-अमल है, और फैमिली का और दूसरे रिश्तेदारों का जो आपके जानने वाले हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल आपके साथ? मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती है, मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, वो सब वहीं रहते हैं। मेरे घर वालों को अभी पता नहीं है इस चीज़ का। और जो मेरे करीबी लोग या जो आर्टिस्ट हैं, जो इस तरह के लोग हैं, मैं किसी का फ़ोन नहीं सुन रही हूँ। पिछले दिनों उनकी कोई वीडियो वायरल हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने आपको कोई मशवरा दिया था या कोई तनकीद की थी, वो क्या थी? वो तनकीद मुझे नहीं की थी, वो सिल्क को की थी उन्होंने ना। सिल्क को कहा है कि मेरी तो
छोटा सा ऐसे क्लिप वायरल हुआ था, मुझे तो 5 दिन नींद नहीं आई थी, ठीक है। अच्छा। तो आपकी तो पूरी वीडियो वायरल हुई है, आप किस तरह बर्दाश्त कर रही हैं, ठीक है। मैनू भी बड़ी तपसी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए ने, क्या अल्फाज इस्तेमाल, क्या अल्फाज थे उनके? उन्होंने कहा जी जब मेरे साथ ये मसला हुआ ना, तो फिर मुझे भी जिन जिन लड़कियों की गंदी वीडियो मिली मैंने भी उठा फिर चढ़ाई हैं। ये मेरे साथ उनके अल्फाज थे, बिल्कुल मानी कुरानी ऐसे ही कहा उन्होंने। मुझे ना तो किसी का डर है और ना इसमें किसी का खौफ है, वो बात है जो सच है। फ़ोन उसका चेक किया ना, 25 तारीख को सारी वीडियो के नंबर पे गई हुई है, और वो जो उनका डांसर है अहमद, उसके नंबर पे व्हाट्सअप की गई हैं। अच्छा, महक, ज़ारा और सिलक, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे उस मेकअप रूम में लेके जाएं जहां पर ये मोबाइल लगा करता था, जहां पर ये वीडियो बनी है, ताकि वो भी वो कुआं देख सकें। आए। अच्छा सिलक, मुझे ये बताएं, आप इस रूम में थी? जी मैं इस रूम में थी। मैं इस रूम में थी। जब मैं आई हूँ तो वो यहाँ पे बैठा हुआ था, यूं करके यहाँ पे बैठा हुआ था। उसका फ़ोन यहाँ पे था, बिल्कुल ऐसे मेरे सामने। यहाँ पे मेरा उसका फ़ोन था, यहाँ पानी की बोतल पर। यहाँ पर तो चार्जर भी नहीं है, फिर उसने फ़ोन क्यों रखा? है चार्जर, यहाँ पे चार्जर। पहले मुझे पूछना है आपके पास चार्जर है? मैंने कहा मेरे पास तो आईफोन है, मेरे पास तो चार्जर नहीं है। मैंने यूँ, उसने अपना फ़ोन रखा है, मैं आई हूँ, मैंने उसको कहा बैठ जाओ, मैंने चेंज करना है। तो वो यहाँ से बैठ गया है वहाँ पे खड़े होके। तो मुझे कह रहा आप गुजरांवाला में? मैं कहा जी मैं गुजरांवाला में। तो यूँ ना देख रहा मुझे नहीं पता। मैंने यहाँ से ड्रेस उतारा, मैंने ड्रेस चेंज किया, मैं चली गई हूँ। मैं जब दोबारा फिर वापस आई हूँ तो इसके आगे पानी की बोतलें पड़ी थी, वो साइड पे हो गई। हर किसी के साथ कोई ना कोई। पहली वीडियो में पानी की बोतल थी, उसने सोचा कि ये पानी की बोतल भी क्यों है। हाँ, फिर उसने पानी की बोतल साइड पे किया, मेरी क्लियर फ्रेम लिया है, उसने इधर तसल्ली से बैठ के सेट किया है। उसको बताने वाले ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। फिर मैंने चेंज किया, फिर आधे घंटे 1.5 आवर की उसने वीडियो हमारी बनाई है कि तसल्ली से। वो एक दिन पूरा मेरे पे लगा के वीडियो बनाता था, एक दिन इस पे लगा के, एक दिन इस पे लगा। अच्छा, हर किसी के साथ कोई ना कोई काम वाली या हर किसी के साथ कोई ना कोई मेड होती है, तो आपके साथ कोई मेड नहीं? होते हैं, सब होते हैं, लेकिन उनको तो हम बाहर निकालते हैं ना। कि मैंने जब आई हूँ तो मैंने वीडियो में आ रहा है कि मेरा मुलाजिम मेरा बैग पकड़ के तो बाहर निकला है, उसको भी मैंने साथ में उठाया कि बाहर जाओ। तो हमने चेंज तो अकेले में करना था ना। जब आप चेंज करते थे, ना वो डायरेक्टर था ना वो असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसका तो कोई काम भी नहीं था इधर। बिल्कुल। फिर बकायदा आपको पूछा करता था? पूछता था हाँ जी मैडम चेंज कर लिया है। तो मैं उसको बड़े गुस्से से अक्सर डांट भी दिया करती थी कि यार तू ना पूछा कर, अब जल्दी में कुछ होता नहीं है, जल्दी में चेंज नहीं होता, हमने गाने पे जाना होता है। अस्तगफिरुल्लाह, हम तो अपना काम कर रहे होते हैं एज अ जॉब। जॉब में तो कहते हैं किसी को कुछ कहना भी गुनाह है, हम तो काम कर रहे हैं। तो उसने हमारी जॉब को इतना गलत कर दिया है कि हमें ट्रस्ट नहीं रहा।